एक सूफी की जिंदगी में आम आदमी के लिए क्या पैगाम है? अगर आप इसे समझने की, जानने की कोशिश करें तो आप यकीन जानें कि आप किसी भी सूफी की जिंदगी से फैज हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तसव्वुफ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाकया और आज का जोहरी पहलू, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह एक मर्तबा एक खूबसूरत औरत नंगे सर, हाथ मुंह खोले, गुस्से में भरी हुई हजरत बसरी की खिदमत में शोहर की शिकायत लेकर हाजिर हुई। आपने फरमाया कि ए नेक औरत, पहले सर मुंह को ढांप ले, फिर अपने शोहर की शिकायत करना। और शर्मिंदा हुई और बोली, मुआफ कीजिए, मैं अपने शोहर की मोहब्बत में आज खुद रफ्ता हो गई थी। इस वजह से मुझे अपने तन बदन का होश न रहा। आपने उसकी ये बात सुनकर अपने दिल में कहा कि ए हसन, अगर तू भी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी दोस्ती में ऐसी ही महवियत से काम लेता तो तुझे मालूम ही ना होता कि इस औरत के सर पर कपड़ा नहीं है। अब अंदाजा करें कि यही इस वाक़े का जोहरी पहलू है कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ने एक तो उस औरत की इस्लाह की पर्दे के हवाले से, और फिर अपनी इस्लाह की पर्दे के हवाले से। यानी अगर तू भी अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर सरशार होता और अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर महव होता तो तुझे हरगिज हरगिज औरत की बेपर्दगी जो है वो कभी नजर ना आती। यानी पहले तू अपना पर्दा भी ठीक कर, फिर दूसरों को नसीहत कर। अब ये है वो जोहरी पहलू सूफिया की जिंदगी का। अगर आप कोई एक अमल जोहर की सूरत में किसी भी सूफी की जिंदगी से अपनी जिंदगी में ले आए तो आप यकीन जानें कि आप उस सूफी से फैज़ हासिल कर सकते हैं। करामतें बयान करने से बुजुर्गान दीन का मकाम और मर्तबे का हक अदा नहीं होता। असल जो उनके जोहर है वो है उनकी जिंदगी के अमली काम। इल्मी मुकाम उनका अपनी जगह पे है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके अमल पे नजर हो, और एक ऐसा अमल जो आसानी के साथ एक आम आदमी और ख़ास करके हमारी नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। तो आपने देखा और कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की खिदमत में वो औरत आई, वो तो शोहर की मोहब्बत में इतनी सरशार थी कि उसे ये खबर ही नहीं हुई, उसे पता ही नहीं चला कि मैं बेपर्दगी की हालत में हूँ। आपने जब उसे तंबीह की तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं शोहर की मोहब्बत में आज खुद रफ्ता हो गई थी, या मुझे तो होश नहीं रहा। तो फौरन अपने नफ्स को मुखातब किया हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने कि ए हसन, अगर तू भी अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी दोस्ती में ऐसी ही महवियत से काम लेता तो तुझे हरगिज उस औरत की बेपर्दगी का इल्म ना होता और कभी तुम्हारी उस औरत के बेपर्दा होने पर नजर ना पड़ती। यानी अब इसमें दोनों चीजें हैं कि औरत का जो पर्दा है, औरत को तो कहा जाता है कि पर्दा, अब आप देखेंगे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने मर्द का पर्दा भी बता दिया। अब ये हुस्न है इस वाक़े का, और यही जोहरी पहलू है कि औरत का क्या पर्दा है वो तो है, लेकिन मर्द का क्या पर्दा है, और ख़ास तौर पे एक सूफी का, एक वली का क्या पर्दा है। यही इस वाक़े का जोहरी पहलू है। इसे अल्लाह समझने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें बुजुर्गान दीन का सही मुकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मुकाम शर्फ अता फरमाए। शुक्रिया।